हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो ये सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है ना। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से समझिए, यानी इस सवाल को ध्यान से समझिए, है ना। तो ये सवाल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 24 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये कहता है, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है 24, ठीक है। उनका अंतर है 24 और एक संख्या जो है, यानी एक संख्या का मतलब यहाँ पे है पहली संख्या, ठीक है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। तो ये सवाल है ना। और कहता है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मानेंगे, माना दो संख्या, यानी पहली संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या आपको मान लेनी है और दूसरी संख्या मान लेनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या। पहली संख्या मान लीजिए x, पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या हम मान लेंगे x, आपने मान लिया x, है ना। इसी प्रकार दूसरी संख्या मानेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या मान लीजिए y, ठीक है, y। तो आप दूसरी संख्या y मानेंगे, पहली संख्या x, है ना। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, देखिए दो संख्याओं का अंतर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे। जो प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार हम चलेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। तो ये कहता है ना, पहले क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। अंतर का मतलब होता है यानी घटाव, है ना। जैसे बीच का अंतर है ना, तो उसको क्या कहते हैं, घटाव, यानी बीच में क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी पहली संख्या है x और दूसरी y। तो दो संख्याएं ले ली, है ना, दो संख्याएं हमने ले ली, ठीक है। अब कहता है इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी बीच में माइनस, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, 24, यानी इनका कितना अंतर कितना है, 24 है, ठीक है, 24। तो ये होगी इसकी पहली शर्त, यानी इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या कहता है, यानी आगे क्या कहता है, और एक संख्या, यानी एक संख्या का मतलब है, यहाँ पर कहता है और एक संख्या, है ना। तो एक संख्या का मतलब है यहाँ पर पहली संख्या, है ना। तो एक संख्या का मतलब हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली वाली संख्या है वो अधिक है, यानी दूसरी वाली संख्या से, है ना। तो पहली संख्या कितनी है, 3 गुनी है दूसरी वाली संख्या से, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहली और दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी हो गई, ठीक है, दूसरी संख्या हो गई और ये पहली हो गई। अब क्या कहता है, एक संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी इसकी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये वाली 3 गुनी है, ठीक है। जो x है हमारा ये 3 गुना है ना, y से 3 गुना, यानी पहली संख्या जो है 3 गुनी है दूसरी संख्या से। तो हम इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 से गुणा कर दो, है ना। इसमें आपको 3 से गुणा करना होगा, तभी ये बराबर हो पाएगा, ठीक है। 3 इसके गुणा में लिख दो, यानी 3y, ठीक है। तो ये 3 गुना है, इसीलिए हम इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये ज़्यादा था, है ना। तो हम इसको भी, यानी इसके बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, इस x का मान, है ना, x बराबर कितना है, 3y आ गया, ठीक है। तो हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। वहाँ से हमें क्या होगा, यानी सवाल हमारा हल हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y
समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर, ध्यान से समझिए, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण एक में रखने पर चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, है ना, इसी तरह का। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3y है ना, तो x बराबर 3y समीकरण, तो उससे क्या करेंगे, x बराबर 3y समीकरण एक में रखेंगे। तो समीकरण एक क्या है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस का y है ना, x माइनस का y बराबर में है 24, है ना, 24। अब देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, 3y, ठीक है, x बराबर 3y, तो 3y हो गया माइनस का y बराबर में हमारा 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3y में से y को घटाएंगे, यानी 3y में से एक y को घटाएंगे तो 2y बचेगा बराबर में हमारा 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2y बराबर 24, ठीक है। हम y का मान निकालेंगे तो इस 2 को इस तरफ भेजेंगे, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। 24 के बटे में कितना आएगा, 2, है ना, तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो बटे में आ जाएगी, और 2 एकम 2 इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कहने का मतलब 12 आ गया ना, तो 24 के बटे में 2 है तो कितना आएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 12, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 12, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है ना, इसको नोट करेंगे। समीकरण 2 क्या है, देखिए x बराबर 3y, ठीक है, x बराबर है हमारा 3y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी y का मान रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 3 और y की जगह 12, है ना, 12 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 12 तियाँ 36, है ना। तो जो हमारी दूसरी संख्या है वो 12 है और पहली संख्या 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी हमें लिखना क्या है, दूसरी संख्या और पहली संख्या, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या यानी हमने x मानी थी, ठीक है, तो कितना आएगा 36, है ना। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी 12, ठीक है, y बराबर 12। तो हमने दूसरी संख्या y मानी थी और पहली संख्या x, है ना। तो इनका अंतर कितना था, 24, है ना। आप यहाँ पर मतलब घटा के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 36 में से 12 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, यानी 36 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 24 का, है ना। तो इसी मतलब यही सवाल में कहा गया था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 24 है ना, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। तो जो पहली संख्या है देखिए वो 3 गुनी है किससे, दूसरी से, है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो पहली संख्या है वो 3 गुनी है दूसरी वाली संख्या से, है ना। तो हमारा आंसर जो है सही है, ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर 24 है, आप इसको घटा के देख लें, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर लिखने की, है ना, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि वो भी इस सवाल को आसानी से समझ पाएँ और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज इतना ही, जय हिंद।